यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर्स और इमिग्रेंट फैमिलीज के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है जो उनके पब्लिक बेनिफिट्स एक्सेस को इंपैक्ट कर सकता है। यूएस की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया है कि पब्लिक चार्ज टेस्ट के लिए एग्जिस्टिंग डिटेल्ड गाइडेंस को हटा दिया जाए, जिससे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ज्यादा डिस्क्रिशन मिल सके और फैमिलीज के लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से बेनिफिट्स इस्तेमाल करना सुरक्षित है और कौन से उनके इमिग्रेशन स्टेटस पर असर डाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 3 बातें कवर करने वाले हैं। पहली, प्रपोज्ड रूल में क्या बदलाव है और उसका इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स और इमिग्रेंट फैमिलीज पर क्या असर हो सकता है। दूसरा, पब्लिक चार्ज रूल्स हिस्टोरिकली कैसे काम करते आए हैं और प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क क्या है। और तीसरा, इंडियंस और इमिग्रेंट फैमिलीज को ऐसे माहौल में किन सावधानियों की जरूरत है ताकि उनका स्टेटस और बेनिफिट्स दोनों सुरक्षित रहें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक चार्ज टेस्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट यूएस इमिग्रेशन लॉ में 1882 से मौजूद है और इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो गवर्नमेंट सपोर्ट पर मुख्य रूप से निर्भर हो। हिस्टोरिकली इसका फोकस उन लोगों पर था जो बेसिक नीड्स के लिए कैश असिस्टेंस या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट केयर पर डिपेंडेंट हो। ग्रीन कार्ड या वीजा एप्लीकेंट्स के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में इस टेस्ट को ब्रॉडन किया था। इसके तहत कुछ सिलेक्टेड बेनिफिट्स अगर एप्लीकेंट या उनके हाउस होल्ड मेंबर्स ने 36 मंथ्स में 12 मंथ से ज्यादा इस्तेमाल किए तो ये उनकी पब्लिक चार्ज असेसमेंट में काउंट हो सकते हैं। इसके पहले बेनिफिट्स की क्लियर लिस्ट होती थी कि क्या काउंट होगा और क्या नहीं। इसमें मेडिकेड यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चों के लिए पहले रूल से पहले इस्तेमाल किए गए बेनिफिट्स और फैमिली मेंबर्स द्वारा उपयोग किए बेनिफिट्स को एक्सक्लूड किया गया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2021 में से रिवर्ट किया और 2022 में फॉर्मली कोडिफाई कर दिया। अब पब्लिक चार्ज टेस्ट सिर्फ वही बेनिफिट्स कंसिडर करता है जो व्यक्ति अपने लिए डायरेक्टली इस्तेमाल करता है और क्लियरली गाइडेंस प्रोवाइड की गई थी कि फैमिली मेंबर्स के इस्तेमाल से ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अब जो प्रपोजल सामने आया है उसमें 2022 की क्लियर गाइडेंस को हटा दिया जाएगा। डीएचएस ने कहा है कि एडजुडिकेटर के लिए फ्यूचर गाइडेंस आएगी लेकिन पब्लिक कमेंट प्रोसेस की बिना लागू हो सकती है। इसका मतलब है कि ऑफिसर्स अब अपने डिस्क्रिप्शन से डिसाइड कर सकेंगे कि कौन से बेनिफिट्स पब्लिक चार्ज असेसमेंट में काउंट होंगे और कौन नहीं। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स और इमिग्रेंट फैमिलीज के लिए सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लीगल एंगल ये है कि अगर कोई फैमिली मेंबर किसी पब्लिक बेनिफिट का इस्तेमाल करता है तो अब ये स्पेक्युलेट हो सकता है कि इससे ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पर असर पड़े। इससे चिलिंग इफेक्ट आ सकता है जहां फैमिलीज वो बेनिफिट्स इस्तेमाल करने से डरेंगी जिनके लिए वो एलिजिबल हैं, जैसे फूड प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर या चाइल्ड केयर सब्सिडीज। हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है कि सिर्फ रूल अनाउंसमेंट ही फैमिलीज को बेनिफिट्स देने के लिए रोक सकता है। एमपीआई की स्टडी के अनुसार 2016 से 2019 में इमिग्रेंट फैमिलीज में यूएस सिटीजन बच्चों के बेनिफिट्स का इस्तेमाल नॉन सिटीजन पेरेंट्स वाले हाउस होल्ड्स में 2 गुना तेजी से गिरा, भले ही चिल्ड्रन के बेनिफिट्स पब्लिक चार्ज असेसमेंट में काउंट नहीं होते। इससे दिखता है कि फैमिलीज हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाती हैं ताकि इमिग्रेशन प्रोस्पेक्ट्स पर असर ना पड़े। प्रैक्टिकल एडवाइस इंडियंस और इमिग्रेंट फैमिलीज के लिए यह है कि बेनिफिट्स लेने में डरना अननेसेसरी है अगर आप लीगल एलिजिबिलिटी मीट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स हमेशा रेडी रखें। फैमिली मेंबर्स के बेनिफिट्स यूज और पर्सनल यूज को क्लियर रखना जरूरी है। लीगल काउंसिल से कंसल्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप मिक्स्ड स्टेटस हाउस होल्ड में रहते हैं। तो रूल्स के अनुसार पब्लिक चार्ज टेस्ट रेफ्यूजीज, असाइलीज, क्यूबन और हेतन एंट्रेंस और कुछ ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरीज पर अप्लाई नहीं होता। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रपोजल फाइनल रूल नहीं है और यूएससीआईएस और डीएचएस गाइडलाइंस के अनुसार आपका पर्सनल यूज और एलिजिबिलिटी अभी भी प्रोटेक्टेड है। ओवरऑल ये चेंज इमिग्रेंट फैमिलीज को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन लीगल कंप्लायंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके राइट्स सेफगार्ड करने में मदद करेंगे। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्रोएक्टिव रहना चाहिए, अपनी फैमिली की एलिजिबिलिटी समझे, बेनिफिट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और अटॉर्नी या सर्टिफाइड इमिग्रेशन एडवाइजर से कंसल्ट करें। इससे आप अननेसेसरी फियर से बच सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस और चिल्ड्रन के बेनिफिट सिक्योर रहें। यह भी ध्यान दें कि पब्लिक चार्ज टेस्ट का उद्देश्य हिस्टोरिकली केवल उन्हीं लोगों को टारगेट करना था जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हो। फैमिली मेंबर्स या माइनर चिल्ड्रन के बेनिफिट्स के मिसयूज को लेकर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए।
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और लीगल गाइडेंस के साथ इंडियन फैमिलीज यूएस में अपने राइट्स और बेनिफिट्स को सेफली यूटिलाइज कर सकती हैं। अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।